आइए आज की टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। ओमान के तट के पास गुरुवार को भारतीय क्रू वाले जहाज एमटी जलवीर पर हमला हुआ है। हमले के बाद इस पर आग लग गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने इस हफ्ते तीसरे कारोबारी जहाज एमटी जलवीर पर हमला किया है। इससे पहले होर्मुज स्ट्रेट के पास बुधवार को तेल टैंकर एमटी सेते बेल्लो पर हुए अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत की पुष्टि हो गई है। भारत ने ओमान के तट पर और होर्मुज स्ट्रेट के पास वाणिज्यिक जहाज पर हुए हमले की निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि पलाव के झंडे वाले एमटी सेत्तेवेले पर हुए हमले को लेकर हमने अमेरिकी पक्ष के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। हमने अमेरिकी सीडीए को बुलाया और उन्हें हमलों की चल रही घटनाओं के बारे में अपनी गहरी चिंताओं से अवगत कराया और उनके सामने कड़ा विरोध भी दर्ज कराया। ममता बनर्जी के बेहद भरोसेमंद और करीबी कल्याण बनर्जी ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल्याण ने गुरुवार को ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला बोला। तृणमूल कांग्रेस की दुर्गति के लिए उन्होंने सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अब पार्टी में या तो वो रहेंगे या अभिषेक। ममता दीदी को दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। उनका एरोगेंसी, उनका बिहेवियर ये अनटॉलरेबल हो गया। इस टाइम में हम दीदी का पास खड़ा है। आप लोग देख रहे हैं, हर जगह हम जा रहे हैं, रिस्क लेके जा रहे हैं, तब भी उसको डिसरेस्पेक्ट करने का आदत नहीं बदला। वो सबको समझता है वो तो कैमक स्ट्रीट का एम्प्लॉई है। हमारा 45 इयर्स प्रोफेशन हो गया। हमें कौन नहीं पहचानता है सीनियर एडवोकेट बोल के? बोलिए तो कोई है? कब से हम कर रहे हैं? हमें इधर छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट में भी बोलिए। लेकिन इन्हें इतना एरोगेंट किसी को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। मर्जी माफी, इसको सरा उसको रखो, इसको सरा उसको रखो। तो हम छोड़ दिया है। हम भी सुबह डायरेक्ट को बोल दिया, दीदी को बोल लो अभिषेक बनर्जी है, दीदी चूज कर लीजिए। क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा? नहीं, मेरा माफी वर्कर के लेके चलेगा। यही मेरा देखना है। टीएमसी के बागी गुट में अब तक शामिल बताए जा रहे शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ कर दिया है कि वो दीदी के साथ हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उन्हें भी बागी गुट में शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो नहीं गए। इसके साथ ही उन्होंने बागी नेताओं को सलाह भी दी कि मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं। ममता जी ने जब मुसीबत की घड़ी थी मेरी, यानी जब पटना का चुनाव, जो बहुत लोगों को पता है, पटना का चुनाव जब मैं हराया गया कुछ कारणों से, उसके बाद कोई सामने नहीं आया था। और अभी चंद साल पहले की बात है, 19 की बात है मेरा ख्याल है, और कोई सामने नहीं आया। एक ही महिला, एक ही नेत्री, एक ही नेता ममता बनर्जी मेरे सामने आया नहीं। उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और उन्हें लगा कि मुझे इस सेशन में जाना चाहिए, कोई सेशन का गैप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पार्लियामेंट में इसलिए उन्होंने मुझे कहा चुनाव लड़ने का, और उनके आदेश को अध्यादेश मानता हुआ मैं आसनसोल पहुंचा। और पहली बार आसनसोल गया, कुछ लोगों की नज़रों में कहते हैं ही केम, ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड। ये टीएमसी और ममता जी की वजह से और आसनसोल की जनता जनार्दन की वजह से हुआ। आई एम ग्रेटफुल टू देम। ईरानी सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक IRGC की एरोस्पेस फोर्स और नौसेना ने कुवैत के अली अल सलेम और अहमद अल जावेर एयरबेस के साथ साथ बहरीन के शेख ईसा एयरबेस समेत अमेरिका के 18 अहम मिलिट्री बेस को निशाना बनाया और उन्हें तबाह कर दिया। हालांकि ईरान के इन दावों की पुष्टि नहीं हो सकी। रूस ने अमेरिका और ईरान से हमले रोककर फिर से बातचीत शुरू करने की अपील की है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि सभी पक्ष संयम बरतें और बातचीत की मेज पर लौटें। उनका कहना है कि तनाव बढ़ने से किसी का फायदा नहीं होगा। पेस्कोव ने चेतावनी दी कि अगर हालात और बिगड़े तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। मानसून ने गुरुवार को बिहार में एंट्री कर ली। वहीं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी मानसून आगे बढ़ गया। 4 जून को केरल में एंट्री के बाद से मानसून 8 दिन में 17 राज्यों में पहुंच चुका है। इसके अगले 2 से 3 दिन में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में पहुंचने की संभावना है। बिहार के 11 जिलों में आज सुबह से आंधी बारिश हो रही है।
सोने के दाम में 11 जून को गिरावट दर्ज किया गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 1,562 रुपए गिरकर 1,45,000 रुपए पर हो गया। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत आज 257 रुपए बढ़कर 2,33,000 रुपए पर पहुंच गई। केरल में निपाह वायरस का इस साल का पहला केस सामने आया है। इसकी जानकारी गुरुवार को दी गई। मरीज 43 साल का है और कोझिकोड का रहने वाला है। राज्य सरकार ने रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। 23वां फीफा मेंस वर्ल्ड कप 11 जून से 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला जाएगा। 96 साल के इतिहास में पहली बार 3 देश वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हैं। ओपनिंग मैच 11 जून की रात 12:30 बजे मैक्सिको सिटी में खेला जाएगा। इसमें मैक्सिको और साउथ अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। तो ये रही आज की टॉप 10 खबरें। धन्यवाद।